तो वेलकम है आप सभी पार्टनर्स का आज के इस वंडरफुल सेशन में। आज हम सीखने वाले हैं क्लोजिंग के नियम। ओके, तो यहाँ पे आप देख लिए क्लोजिंग का मीनिंग क्या है, क्लोजिंग का मतलब क्या है। देखिए आपने क्या किया, एक व्यक्ति का लिस्ट में नाम लिखा, नाम लिखने के बाद क्या किया आपने, बहुत अच्छे तरीके से उसको इनवाइट किया और इनवाइट करने के बाद बहुत मेहनत से आपने क्या किया, पूरा प्लान दिखाया। अब प्लान दिखाने के बाद अगर आप उसको क्लोज नहीं कर पाए, अगर उसकी आप ज्वाइनिंग नहीं निकाल पाए, तो आपने समझ लीजिए जितना भी ये प्रोसेस करने में टाइम लगाया था, आपका टाइम गया, एनर्जी गई, पूरा यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका कोई फायदा नहीं हुआ। तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं आप मार्केट गए, एग्जांपल मान लीजिए आप एक मार्केट गए, मार्केट में क्या किया आपने, मटर पनीर का सामान लिया। मटर पनीर के लिए कहीं ना कहीं आप घर पे लेके आ गया, पूरा सामान लेके आ गए। और मटर पनीर बनाने के लिए आपने पूरा जो है कहीं ना कहीं मटर पनीर जो है पूरा कट के करके, पूरा मसाले डाल के, पूरा उसको पूरा प्रिपेयर करके, पूरा तैयार करके, आंच पे मतलब आग पे जला के आपने उसको पूरा कंप्लीट किया। और कंप्लीट करने के बाद मटर पनीर जो है आपके डाइनिंग टेबल पे आ गया, आपको खाने के लिए आ गया। लेकिन मटर पनीर खाने के लिए जैसे ही आप कहीं ना कहीं खाने के लिए जा रहे थे, है ना कोई इमरजेंसी कॉल आ गया, जिसकी वजह से अर्जेंट आपको भागना पड़ गया। आप वो मटर पनीर खा नहीं पाए। तो क्या हुआ गया कि आपने जो है मार्केट गए, सारा सामान लाए और उसको फिर आपने काटा पीटा, उसके लिए कहीं ना कहीं उसके लिए सारे मसाले डाल के आपने उसको पूरा बनाया, है ना, गैस पे बनाया। हर चीज पूरी प्रक्रिया करने के बाद जैसे ही खाने के नंबर आया, आप उसको खा नहीं पाए। तो ये क्या हो गया, ये बिल्कुल वैसा हो गया कि हमने क्या किया, प्लान दिखाने के लिए पूरी तैयारी करी, और प्लान दिखाने के बाद अगर उसको हम क्लोज नहीं कर पाए, उसकी ज्वाइनिंग निकाल पाए, तो समय हमारा पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो क्लोजिंग के नियम पर हम बात करते हैं। तो सभी पार्टनर्स डायरी पेन के साथ में बैठिए और डायरी पेन के साथ नोट करिए हर नियम को। चलिए हम लोग पहले नियम पे चलते हैं। पहला नियम क्या कहता है क्लोजिंग का। पहला नियम कहता है कि क्लोजिंग करने के माइंडसेट से ही जाए। जब किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए आप जा रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को आप प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, तो जब भी किसी पार्टनर को प्लान दिखाने के लिए जाए, तो घर से ये सोच के जाए कि भैया या तो इसको ज्वाइन कराऊंगा, या तो मैं इसका ना बोलूंगा, ना इसका सुनूंगा, है ना। या तो मुझे इसका हाँ सुनना है या ना सुनना है। मेरे कहने का मतलब है, चाहे हाँ हो या ना हो, डिसीजन जो है मुझे आज ही इसको दिलवाना है। हाँ हो या ना हो, क्लियर कट मैं बात करूंगा, जैसे क्लियर कट मैं कहीं ना कहीं इसको क्लोज कराने की कोशिश करूंगा। तो क्लोजिंग करने के माइंडसेट सही जाए। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं ये माइंडसेट लेके नहीं जाते हैं, है ना। उनको ऐसा लगता है कि आज प्लान दिखाऊंगा तो कल ज्वाइनिंग आएगी, परसों ज्वाइनिंग आए, दूसरा फॉलो करूंगा, तीसरा फॉलो करूंगा, पांचवा फॉलो करूंगा, तब ज्वाइनिंग आएगी। तो ये आप माइंडसेट लेके ना जाइए, है ना। मुकेश तिवारी जी से जो कहीं ना कहीं मुकेश सर कहते हैं कि भैया 1680 के प्लान में भी कोई क्लोजिंग की जरूरत होती है क्या, कहीं ना कहीं फॉलोअप की जरूरत होती है क्या, क्लोजिंग की तो होती है। लेकिन उनका कहना है कि 1680 के प्लान में भी क्या फॉलोअप की जरूरत है, उसमें तो फॉलोअप की जरूरत नहीं है ना। तो उनका जो कहना है, वो जब किसी भी पर्सन को प्लान दिखाते हैं, तो इस माइंडसेट से प्लान दिखाते हैं कि भैया मुझे इसको ऑन द स्पॉट अभी क्लोज कराना है, अभी ज्वाइन कराना है। तो इस माइंडसेट से आप जाए कि भैया मुझे हाँ सुनना है या ना सुनना है, लेकिन रिजल्ट जो है कहीं ना कहीं आज ही मुझे इसको डिसीजन दिलवाना। तो पहला नियम यही कहता है कि जब आप घर से जाए ना, तो घर से ये माइंडसेट लेके जाए कि मुझे इसको आज ही ज्वाइन कराना, आज ही ज्वाइनिंग वाला माइंडसेट लेके जाए। ये पहला नियम कहता है। दूसरे नियम पे हम लोग चलते हैं। दूसरा नियम कहता है किसी अन्य टॉपिक पर ना जाए। जब आप किसी भी पर्सन से बात करें, उसको प्लान दिखा रहे हैं, और प्लान दिखाते दिखाते आप क्लोजिंग की बात कर रहे हैं कि सर स्टार्टअप कीजिए, और वो जो पर्सन है ना, वो पर्सन आपको किसी ना किसी अन्य टॉपिक पर भटकाएगा, वो किसी ना किसी अन्य टॉपिक पर आपको लेके जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यहाँ पे वो पर्सन आपको अन्य टॉपिक पर ले जाने की कोशिश भी करे, तो आप उसके टॉपिक पर जाइए, लेकिन जाने के बाद तुरंत उसको खींच के कहाँ पे लाना है भैया, क्लोजिंग, है ना। वो क्रिकेट पे बात कर सकता है, वो कहीं ना कहीं धर्म की बात कर सकता है, वो राजनीति की बात कर सकता है, वो आपको भटकाने के लिए कोई ना कोई टॉपिक भी डाल सकता है बीच में। तो कहीं ना कहीं आप क्या करिए, उसके टॉपिक को सुनिए, और सुनने के बाद तुरंत उसको कहाँ पे लाना भैया, क्लोजिंग। ज्वाइन करो भैया, आज स्टार्ट करो। आज स्टार्ट करने का क्या क्या फायदा है, लास्ट सेशन में हम लोगों ने सीखा था कि प्लान बिगिनिंग कैसे करें, अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें। ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट सेशन में बताई थी कि अर्जेंसी आपको कैसे क्रिएट करना है, और प्लान की बिगिनिंग ऐसे कैसे करना है कि सामने वाला पर्सन आपका प्लान देखने से पहले ही रेडी हो जाए। जिस पार्टनर ने वो सेशन नहीं लिया था, उसके लिए कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि आप ट्रेनिंग को अगर मिस कर देते हैं तो बहुत कुछ मिस कर देते हैं।
है ना। ट्रेनिंग कभी भी कोई मिस ना करिए, अगर वो सेशन आपने नहीं लिया तो उसकी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग आप मुझे को बोलिएगा तो मैं आपको दे दूंगा। तो हमें यहाँ पे क्लोजिंग में क्या है, किसी अन्य टॉपिक पर नहीं जाना है, हमें मुद्दे की बात करना है। और मुद्दा ये भैया कि हमें तुमसे पैसा निकालना है, पैसा लेना है। तो हमें क्या है, जो भी पर्सन हमें कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश करे, हमें घूम फिर के कहाँ पे आना है भैया, हमारी क्लोजिंग पे आना है। तो हमें उससे पेमेंट निकालने के लिए कहीं ना कहीं हमें अन्य टॉपिक पर नहीं जाना है, ये एक नियम हो गया। तीसरा नियम कहता है कि हर प्लान से पहले ही बहुत अच्छी तैयारी करें, हर प्लान दिखाने से पहले बहुत अच्छी तैयारी करें। क्योंकि दोस्तों, किसी भी एग्जाम का रिजल्ट कैसा आएगा वो कहीं ना कहीं हमारी तैयारी पर डिपेंड करता है। अगर हमारी तैयारी ही ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए आपका रिजल्ट कैसा आएगा, रिजल्ट ही बेकार आएगा। जब आपकी तैयारी ठीक नहीं है तो रिजल्ट बेकार आएगा। जिन पार्टनर्स की तैयारी अच्छी है उनका रिजल्ट भी शानदार आएगा। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि मुझे तैयारी क्या करनी है, प्लान दिखाने से पहले अच्छी तैयारी क्या करनी। तो तैयारी ये आपको करनी है कि अगर आप एक स्टूडेंट को प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं ये सोच के जाइए, ये कहीं ना कहीं माइंडसेट बना के जाइए कि स्टूडेंट मेरे को क्या क्या ऑब्जेक्शन कर सकता है। वो कह सकता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो कह सकता है मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, अभी तो मेरी स्टडी चल रही है। तो वो क्या क्या ऑब्जेक्शन डाल सकता है उसकी तैयारी पहले से करके दे, उसके लिए कहीं ना कहीं जॉब आप रेडी करके जाइए। अगर जॉब पर्सन को आप प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं तो जॉब पर्सन कितना कमाता होगा उसके हिसाब से आपको इनकम बतानी है। और वो क्या क्या सवाल कर सकता है कि यार मेरे को तो जॉब में ही कहीं ना कहीं इतना हो जाता है ना, मेरे को जॉब से टाइम नहीं मिलता है। तो वो टाइम का इश्यू डाल सकता है, या और कोई इश्यू डाल सकता है कि यार मेरा जॉब ऐसा है वैसा है बहुत ऐसा है, या मेरी जॉब बहुत बढ़िया है। तो वो क्या क्या ऑब्जेक्शन डाल सकता है, क्या क्या चैलेंज डाल सकता है, उसके लिए प्रिपेयर होके जाइए, तैयारी करके जाइए। हाउस वाइफ कहीं ना कहीं क्या क्या ऑब्जेक्शन डाल सकती है तो उसके लिए प्रिपेयर करके जाइए। मेरा जो प्रोस्पेक्ट है उसकी मानसिकता क्या है, वो कितना कमाता है, वो क्या करता है ना, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकर है या नहीं है ना, उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप पता करके जाइए। जब कहीं ना कहीं आप अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखेंगे ना तो आप उसको कहीं ना कहीं अपने हिसाब से डील कर पाएंगे, अपने हिसाब से उसको होल्ड कर पाएंगे। अगर आपको आपके प्रोस्पेक्ट के बारे में पूरी जानकारी होगी तो आप अच्छी तरीके से उसको अपने प्लान में क्लोज कर पाएंगे, अपना जो प्लान है अच्छी तरीके से उसके माइंड में फिट कर पाएंगे। अगर आपको अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में पूरी जानकारी हो तो तैयारी करके जाएं। अगर अच्छी तैयारी होगी तो रिजल्ट शानदार आएगा, तैयारी अच्छी नहीं होगी रिजल्ट शानदार नहीं आएगा। तो अगर रिजल्ट बढ़िया चाहिए, शानदार चाहिए, तो प्रिपरेशन के साथ जाइए, डायरी पेन बढ़िया होना चाहिए, आप टाई मार के जाइए। अगर आपके पास कोट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम, ब्लेजर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट टाई तो ले सकते हैं आप। 500-600 रुपए की, 1000 रुपए की बढ़िया टाई रखिए और पहनिए। टाई अगर आप लगा लेते हो तो ऑलरेडी आप प्रोफेशनल हो जाते हैं, टाई लगाने से ही आपका पल्ला भारी हो जाता है। सामने वाला पर्सन आपको एक सिंसियर पर्सन, एक जिम्मेदार पर्सन समझता है। और अगर आपका कहीं ना कहीं स्वामी लाइफ का आई कार्ड बनवा सकते हैं, आई कार्ड बनवा के अपने पास में रखिए तो कहीं ना कहीं आप लगते हैं ऑफिशियल लगते हैं बिल्कुल, है ना। प्लान फोल्डर बढ़िया सा स्वामी का रखिए, बढ़िया सा बैग रखिए, बढ़िया सा पेन रखिए, और हमेशा डायरी में पेन दिखाइए, है ना, हमेशा डायरी। ये छोटे छोटे नियम तो कहीं ना कहीं आप सभी को पता होंगे, है ना। हम यहाँ पे क्लोजिंग की बात करें तो चलिए तीसरा ये नियम है कि प्रिपरेशन जो है कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, प्रिपरेशन करके अच्छा जाना है। चलिए आज चौथे नियम पे आते हैं। पैसे मांगने से कभी घबराना। बहुत से नए पार्टनर्स, बहुत से जो कहीं ना कहीं लोग जो है पैसे मांगने से घबराते हैं। तो पैसे मांगने की जो घटना होना चाहिए ना, पैसे मांगने की घटना इतनी कैजुअल होना चाहिए, इतनी साधारण होना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए कहीं ना कहीं अगर मैं मनोज सर से बोलना चाहूँ, मनोज सर, अरे सर मनोज सर, आपके जो है पास 1 लाख 2 रुपए पड़े हो, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए ऐसे पड़े हो तो दे दीजिए। मतलब पैसे की मांगने की घटना कितना होना चाहिए। जैसे मैं 1-2 लाख रुपए मांग रहा हूँ ना तो चिल्लर मांग रहा हूँ, तो पैसे की जो घटना, क्योंकि यहाँ पे होता है बहुत से लोग यार दिमाग में लाते हैं कि यार उससे पैसा मैं कैसे मांगू। पैसे मांगने की जो घटना होना चाहिए इतना साधारण होना चाहिए, इतना सिंपल होना चाहिए, उसको ऐसा लगे ही ना कि आप अंदर से डर रहे हैं, अंदर से घबरा रहे। पैसे मांगने से कभी मत घबराइए, क्योंकि आप कहीं किसी भी दुकान पर जाते हैं तो क्या दुकानदार आपसे पैसे मांगने में घबराता है क्या? कभी घबराता नहीं है। वो ठोक के बोलता है कि भैया इतना पेमेंट हुआ, इतना पेमेंट पे कर दीजिए, है ना। तो आप पैसे मांगने से कभी ना घबराएं, पैसा मांगिए,
अगर पैसा मांगेंगे तो मिलेगा, अगर नहीं मांगेंगे तो 100% नहीं मिलेगा, क्योंकि सामने वाला पर्सन आपको 100 में से एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो सामने से कहते कि चलिए सर मैं स्टार्ट करता हूँ, ये लीजिए सर पैसा। आपको बहुत मुश्किल से एक व्यक्ति मिल सकता है, ऐसे व्यक्ति नहीं मिलेंगे जो खुद की मर्जी से बोले, है ना। हर एक इंसान कहीं ना कहीं पैसे को कहीं ना कहीं देना नहीं चाहता है। तो आप इस चीज को समझिए कि कहीं ना कहीं पैसा मांगने से घबराना, पैसा मांगिए, मांगेंगे तो मिलेगा, 100% मिलेगा। तो ये नियम है। इसके बाद पांचवें नियम पे आते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं एनर्जी ट्रांसफर करें। एनर्जी के साथ में बात करना है। जैसे किसी भी व्यक्ति को आप बात करें ना, तो बात करने में उसको एनर्जी से बात करिए कि सर ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपकी लाइफ को बदल सकता है, आपके घर परिवार की आर्थिक स्थिति को बदल सकता है। एनर्जी टाइप करिए, एनर्जी ट्रांसफर करिए। यहाँ पर आपने कैजुअली बोल दिया, अरे सर ये जो है कहीं ना कहीं लाइफ बदल सकता है, लाइफ चेंज कर सकता है, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, ये सब कैजुअली। यहाँ पे कोई एनर्जी आ रही क्या? कोई एनर्जी नहीं आ रही है। कैजुअली कर बोल रहे हैं कि हाँ सर यहाँ से आप करोड़पति बन सकते हो, लखपति बन सकते हो, आपका घर आ सकता है, गाड़ी आ सकती है। ये क्या है? कैजुअली हो गया। ये कहीं ना कहीं इसमें कोई एनर्जी नहीं, कोई जोश नहीं है। लेकिन जब अंदर से आप ताकत डालते हो, अपने शब्दों में ताकत डालते हो, सर यही वो प्लेटफॉर्म, यही सर वो प्लेटफॉर्म है कि जिससे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आपका घर परिवार का कहीं ना कहीं लाइफ चेंज हो सकती है। तो एनर्जी डालिए, है ना। होता यह है कि सामने वाले पर्सन को जो चीज आप ट्रांसफर करेंगे, मतलब आप में कहीं ना कहीं पहला तो एनर्जी आपके पास होना चाहिए, उस तरीके से आपको बात करना सीखना पड़ेगा। उस तरीके से बात करना सीखिए, एनर्जी के साथ में, इमोशन के साथ में, फीलिंग के साथ में बात करिए। वो कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन को ट्रांसफर करिए। अगर आपने एनर्जी और फीलिंग्स ट्रांसफर करी, सामने वाला पर्सन आपके साथ जरूर कनेक्ट होगा। तो ये जो बिजनेस है, ये इंफॉर्मेशन पास करने का बिजनेस नहीं है, ये कहीं ना कहीं इमोशन से ट्रांसफर करने का बिजनेस। इमोशन ट्रांसफर करिए कि भैया मेरी लाइफ बेहतरीन हो चुकी है, और कहीं ना कहीं मैं आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं बेहतर बना सकता हूँ। अगर मेरे इस कॉन्सेप्ट से में आप आएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी भी लाइफ बदलेगी, जैसी मेरी लाइफ बदली है ना। तो यहाँ पे क्या, इंफॉर्मेशन नहीं, हमें एनर्जी शेयर करना है, एनर्जी ट्रांसफर करना है। ओके, आगे चलते हैं। अब क्लोजिंग करें कैसे? अब क्लोजिंग कैसे करें? तो क्लोजिंग को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। क्लोजिंग जब हम करते हैं तो क्लोजिंग में होता यह है, क्लोजिंग क्या है? क्लोजिंग क्या है? ये कोई ये एक कम्युनिकेशन ही तो है, ये एक बातचीत तो है। जब हम क्लोजिंग कर रहे होते हैं तो सामने वाले पर्सन से हम बातचीत ही तो कर रहे होते हैं, हम कुछ और तो कर नहीं होते हैं। सामने वाले पर्सन से हम बातचीत तो कर रहे होते हैं कि भैया ऐसा है कि अगर आपको पूरा क्लियर है, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, तो सर आप कितनी आईडी से शुरुआत करना चाहेंगे? 3 आईडी से, 7 आईडी से, 1 आईडी से, कितनी आईडी से शुरुआत करना चाहेंगे? तो यहाँ पे हम बात ही तो कर रहे होते हैं ना, कुछ और तो कर नहीं रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्लोजिंग जब आप कर रहे होंगे तो क्लोजिंग में होगा ये कि आपके जो है ऑब्जेक्शन आएगा, ऑब्जेक्शन आएगा। और ऑब्जेक्शन को हैंडल, ऑब्जेक्शन आया तो पहला चीज यहाँ पे ये है कि जब भी आपके सामने ऑब्जेक्शन आए तो हमेशा खुश हो जाइए। क्योंकि जो व्यक्ति ऑब्जेक्शन डाल रहा है, वो ऑब्जेक्शन क्यों डाल रहा है? क्योंकि वो आपके साथ जुड़ना चाहता है, वो आपके साथ काम करना चाहता है, उसको आपके कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट है, तभी ऑब्जेक्शन डाला है। अगर उसको जुड़ना नहीं होगा, आप वो कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं डालेगा। लेकिन जो व्यक्ति ऑब्जेक्शन डाला, इसका मतलब है कि आप कम से कम उसके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी तो पैदा कर पाए कि वो आपसे ऑब्जेक्शन कहीं ना कहीं पूछे। तो आप खुश हो जाइए कि यार कम से कम यार मेरा मैंने जो प्लान दिखाया ना, वो कहीं ना कहीं इतना तो अच्छा प्लान मैंने दिखाया कि यार इसके अंदर क्यूरियोसिटी में जगा पाया, इससे इससे मैं सवाल पूछवा पाया। तो अपने अंदर ये खुशी लाइए कि यार अब मुझे लगता है कि अगर ये इस ऑब्जेक्शन को मैंने क्लियर कर दिया तो हो सकता है कि अभी पेमेंट आ जाए। तो जैसे ही ऑब्जेक्शन है तो आप खुश हो जाइए। अंदर अंदर चेहरे पर आपको नहीं दिखाना है ना, उछलने नहीं लग जाना है, लेकिन आपको अंदर से खुश हो जाना है। ये चीज आपको दिखनी नहीं चाहिए आपके प्रोस्पेक्ट को, है ना। इतना तो कॉमन सेंस हमें होना चाहिए। तो ऑब्जेक्शन क्या है? आप देखिए, आप जो है रोड पे कहीं ना कहीं क्या है कि आपके सामने जब भी ब्रेकर आता है, चाहे आप 4 व्हीलर से जाते हो या फिर 2 व्हीलर से जाते हो, ब्रेकर आता है तो ब्रेकर आने पर आप क्या करते हैं? चैट बॉक्स में आप मुझे बताइए, ब्रेकर जब भी आता है तो आप क्या करते हैं? जरा चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए। ब्रेकर आता है, आप चाहे बाइक से जाते हो, आप चाहे बाइक से जाते हो या कार से जाते हो, आप ब्रेकर आने पर करते क्या? क्या आप ब्रेकर आने पर वहीं पर रुक जाते हैं, क्या करते हैं? चैट बॉक्स ओपन है, रिप्लाई कर सकते हैं आप। अगर आपके सामने रोड पे कोई ब्रेकर आता है तो आप क्या करते हैं उस कंडीशन में? ओके, राहुल सर कह रहे हैं रुकते नहीं है। ओके, तो हम क्या करते हैं? जरा सभी लोग रिप्लाई करेंगे, है ना। लोग सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, है ना। आप लोग मेरे साथ में है, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं? ओके, ब्रेक दबाते हैं, स्लो चलाते हैं, हाँ। तारा सेंसर कह रहे हैं कि हम लोग ब्रेक दबाते हैं,
और गाड़ी को स्लो कर लेते हैं, और स्लो करके क्या है, आराम से थोड़ा सा हम लोग अपना बैलेंस संभाल लेते हैं ना, अगर हम बाइक पे हैं तो हम थोड़ा सा बैलेंस संभाल लेते हैं। बाइक को हमने स्लो कर लिया, और स्लो करने के बाद हमने क्या, आराम से जो वो ब्रेकर था ना, उसको आराम से करके हमने क्या किया, क्रॉस कर दिया। और क्रॉस करने के बाद हम रुकते हैं क्या, नहीं रुकते ना, हमारी जो मंजिल होती है हम उसके लिए निकल जाते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्शन है ना, ये ऑब्जेक्शन को आप समझ लीजिए, ये बिल्कुल स्पीड ब्रेकर है। ये स्पीड ब्रेकर है। जैसे ही ब्रेकर आ जाए, तो ब्रेकर आने पर आपको क्या, रुकना है? रुकना नहीं है, आपको क्या करना है, अपनी जो है कहीं ना कहीं गाड़ी को संभालना है, स्पीड को स्लो करना है, आराम से ऑब्जेक्शन को पार कर जाना, ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लेना है, और फिर से अपनी वही स्पीड में चलने लग जाना है। तो पहला चीज आप ये समझ लीजिए, ऑब्जेक्शन क्या है। ऑब्जेक्शन एक स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर की तरीके से। तो ऑब्जेक्शन जब भी आए, थोड़ा सा अपने आप को संभालिए, और संभालने के बाद कहीं ना कहीं स्पीड अपनी स्लो करिए। मतलब प्रोस्पेक्ट को कहीं ना कहीं उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन डाला, तो ऑब्जेक्शन डालने के बाद आप उसके साथ एग्री हो जाइए कि हाँ सर, ओके सर, ओके, ऐसा है सर, है ना। कोई भी ऑब्जेक्शन डालता है कि मान लीजिए उसने बोला कि सर तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उसके साथ तुरंत एग्री हो जाइए कि मान सकता हूँ सर, हो सकता है कि सर अभी आपके पास 1680 रुपया ना हो, है ना। कोई भी पर्सन 1680 रुपया हमेशा जेब में डाल के थोड़ी ना घूमता है। तो मैं सर एग्री करता हूँ कि हो सकता है सर आपके पास अभी 1680 रुपया ना हो। तो जैसे ही उसने ऑब्जेक्शन डाला, तो आपने क्या किया, आप उसके साथ तुरंत एग्री हो गए कि सर मैं मान सकता हूँ कि सर कहीं ना कहीं आपके पास 1680 रुपये ना हो। तो आपने क्या किया, अब उसके ऑब्जेक्शन को आपने क्या किया, तुरंत ऑब्जर्व कर लिया। आपने क्या कर लिया, आपने उसके कहीं ना कहीं उसने ऑब्जेक्शन डाला कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है ना। तो पैसा अगर उसमें नहीं है, तो आपने उसको क्या बोला कि भैया हो सकता है, मानता हूं मैं, हो सकता है कि अभी आपके पास पैसा ना है। तो आपने क्या की, इस ऑब्जेक्शन को आपने ऑब्जर्व कर लिया। आगे चलते हैं। इस ऑब्जेक्शन को यहाँ पे कर लिया, ऑब्जर्व आपने कर लिया। यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्शन की ही उम्मीद करें। मैंने आपको बताया कि जैसे ही कहीं ना कहीं आप किसी पर्सन को प्लान दिखाने के लिए जाएं, तो प्लान दिखाने के पहले ही कहीं ना कहीं जब आप घर से निकले, तो आपकी ये माइंडसेट होना चाहिए कि भैया जब मैं प्लान दिखाऊंगा, तो प्लान दिखाने में ऑब्जेक्शन तो आएगा ही आएगा। ये कहीं ना कहीं आप पहले से ही अपने आप दिमाग को बता के दीजिए, दिमाग को सेट करके दीजिए कि जो ऑब्जेक्शन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि बिना ऑब्जेक्शन हमने नहीं ज्वाइन किया था, बिना ऑब्जेक्शन आपने नहीं ज्वाइन किया था। आप अगर एक कोई दुकान पे एक शर्ट भी लेने जाते हैं, 10 12 15 शर्ट रिजेक्ट करते हैं, उसके बाद एक शर्ट आप लेते हैं, तो भैया जब यहाँ पे आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराने के लिए जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्शन तो आएगा ही आएगा, रिजेक्शन तो आएगा ही आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उस रिजेक्शन को कैसे एक सेल्समैन हैंडल करना है, वो हमें यहाँ पे सीखना है। तो यहाँ पे आप उम्मीद करके जाए कि भैया ऑब्जेक्शन तो आएगा ही आएगा, चैलेंज तो आएगा आएगा, है ना, ये उम्मीद हमें करके जाना है। ऑब्जेक्शन के साथ एक एनर्जी होती है ना, जब भी कोई प्रोस्पेक्ट कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन डालता है, तो उसके साथ एक एनर्जी होती है, जो गुस्सा होता है, वो थोड़ा कहीं ना कहीं गुस्से में बोलता है कि यार सब बेकार है, बकवास है, ये कंपनियां चलती थोड़ी। तो उसके साथ में क्या है, ये एनर्जी होती है, एक जोश होता है, एक गुस्सा होता है। तो उस एनर्जी, उस जोश को कहीं ना कहीं अगर आपको बचाना है, यहाँ पे बहुत से पार्टनर क्या करते हैं, उसने अगर गुस्से में, अरे ये सब बकवास है यार, ये फर्जी है सब, तो यहाँ पे क्या है, कुछ लोग बहस करने लग जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, प्रोस्पेक्ट हमारा ऑलरेडी उसका पारा गर्म है, उसका पारा हाई हो चुका है। यहाँ पे सामने वाला जो कहीं ना कहीं जो पर्सन प्लान दिखा रहा था, लीडर भी अपना पारा गर्म कर देता, अरे ऐसा कैसे तुमने बोल दिया, हमारी कंपनी ये है वो है, नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसा कैसे बोल दिया तुमने, है ना, तुम आदमी ठीक नहीं हो, बेकार हो, ये हो। तो वहां पे बहस करने लग जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो, गरम गरम हुआ, यहाँ पे ब्लास्ट होगा, यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा, बहस का कोई अंत नहीं निकलेगा। अब उस प्रोस्पेक्ट को अगर आपको ठंडा करना है, तो ठंडा करने के लिए भैया सबसे अच्छा तरीका है कि अगर उसने कोई ऑब्जेक्शन डाला, ऑब्जेक्शन के साथ एग्री कर जाइए। अगर आप इस एनर्जी को खत्म करना चाहते हैं ना, उसके गुस्से को अगर आप खत्म करना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि उसने कहा मैं सोच के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा। तो बिल्कुल सर, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि सर कोई भी काम करना चाहिए, सोच समझ के ही करना चाहिए, बिना सोचे नहीं करना चाहिए, है ना। तो आपने क्या किया, उसका जो ऑब्जेक्शन था उसको ऑब्जर्व कर लिया, है ना, है ना। ऐसा करके क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्शन आता है, तो हमेशा उसके साथ एग्री कर जाइए, है ना। लेकिन बाद में क्या करना है, उसके साथ आगे आपको बताना है कि भैया लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा है। आगे हम लोग वह सीखेंगे, आगे हम लोगों को उसको लाना कैसे है। हमेशा नीचे लिखा हुआ है कि हमेशा एग्री हो जाए उस ऑब्जेक्शन के साथ, ऑब्जेक्शन के साथ में हमेशा आपको एग्री हो जाना है। अगर आप उसके गुस्से को, एनर्जी को आप खत्म करना चाहते हैं, तो हमेशा एग्री कर जाइए। ओके। इसके बाद ये फील फिल फाउंड का फॉर्मूला है। फील फिल फाउंड का किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का मास्टरपीस फॉर्मूला है।
किसी भी कोई भी ऑब्जेक्शन आता है, इस फॉर्मूले से आप हर ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। तो पहला फील करना है, पहला फील करना है, जैसे ऑब्जेक्शन क्या है, मेरे पास तो पैसे नहीं है। ये ऑब्जेक्शन सबसे ज्यादा आता है, तो सामने वाले प्रोस्पेक्ट ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, कहीं ना कहीं आप फील करेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे आप कि हो सकता है सर अभी आपके पास पैसे ना हो, है ना। यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि हो सकता है सर अभी आपके पास 1680 रुपये ना हो, मैंने जब प्लान देखा था तो मेरे पास भी कहीं ना कहीं 1680 रुपये नहीं थे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, फील कर लिया, यहाँ पे आपने क्या कर लिया, फील कर लिया। अब इसके बाद क्या है कि जब मैंने प्लान देखा था तो मेरी भी यहाँ पे क्या है, फेल्ट है ना। जब मैंने प्लान देखा था तो मेरी भी यही समस्या थी कि भैया मेरे पास 1680 रुपये नहीं था। जैसे आपकी समस्या है तो आपको यहाँ पे सिमिलरिटी मिलानी है कि भैया जो कहीं ना कहीं समस्या आपकी है वही समस्या मेरी भी थी। अब तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, फाउंड, आपको क्या है, तीसरा जो अप्लाई करना है, तीसरा अप्लाई करना है कि भैया मैंने इस समस्या का हल ढूंढा कैसे, है ना। मैंने इस समस्या का हल ढूंढा कैसे, तो आप उसको बताइए कि मैंने जिसके माध्यम से प्लान ये देखा था ना, जिसके माध्यम से ये कॉन्सेप्ट मैंने देखा था, उस व्यक्ति ने मेरे से दो बातें पूछी थी। क्या जानना चाहेंगे वो दो बातें कौन सी उन्होंने मेरे से पूछी थी। तो आपका प्रोस्पेक्ट कहेगा कि यार हाँ जरा बताइए कि वो दो बातें आपकी कौन सी उन्होंने पूछी थी। तो आप बताइए कि जिसके माध्यम से मैंने ये कॉन्सेप्ट देखा था, प्लान देखा था, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अमेजिंग दो बातें मेरे से पूछी, और उन दो बातों ने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफर कर दिया। क्या जानना चाहेंगे आप वो दो बातें। तो आपका प्रोस्पेक्ट कहेगा बिल्कुल जानना चाहूंगा। तो अब आगे आपको क्या बताना है। पहली बात, पहली बात उन्होंने मेरे से की ये कि तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है, है ना। जैसे मैंने उनसे बताया कि भैया मेरे पास 1680 रुपये नहीं है, तो उनका पहला जो रिएक्शन आया, पहला उनका जो है कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे से सवाल पूछा कि चलिए यार हो सकता है कि आपके पास 1680 रुपये आज नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पास 1680 रुपये क्यों नहीं है। आज आप कहीं ना कहीं 18 साल के हो चुके हो, 20 साल के हो चुके हो, 25 साल के हो चुके हैं। आज अगर आप 25 साल के हो चुके हो और 25 साल की उम्र में आपके पास अगर 1680 रुपये नहीं है, तो क्या आपको पैसे कमाने की जरूरत है या नहीं जरूरत है। अगर आपके पास 1680 रुपये आज नहीं है, और अगर कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती, कोई भी लाइफ में चैलेंजेस आ जाता, तो आप क्या करेंगे। तो पहली बात उन्होंने मेरे से पूछी कि भैया आज 1680 रुपये तुम्हारे पास क्यों नहीं, तुम्हारे पास पैसा क्यों नहीं है। तो मैंने क्या सोचा कि यार इतने साल हो चुके, मैं आज 20 साल का हो चुका हूँ, 25 साल का हो चुका हूँ, यार मेरे पास 1680 का, तो आज तो मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए, मेरे पास पैसा क्यों नहीं है। मैं कहीं ना कहीं परिवार का मुखिया हूँ, परिवार को लीड कर रहा हूँ, मेरे घर पे बच्चे हैं, बीवी है, वाइफ है ना, मम्मी पापा है, सबको कहीं ना कहीं है। तो ये सारे लोग हैं, कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारी मेरे पास है, तो मेरे पास तो यार पैसा होना चाहिए, मेरे पास पैसा क्यों नहीं है। तो आप उनको बताइए कि यार ये सवाल जब उन्होंने पूछा तो मैं सोचने पर विवश हो गया, सोचने पर मजबूर हो गया कि यार आज मेरे पास पैसा क्यों नहीं है। अब इसके बाद उनसे पूछिए, उनसे बोलिए कि क्या दूसरी बात आप जानना चाहेंगे, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या जानना चाहेंगे आप। दूसरी बात उन्होंने मेरे से ये पूछी कि चलिए कोई बात नहीं, आज अगर आपके पास 1680 रुपये नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरी बात मेरी ये है कि आपके पास आने वाले टाइम में पैसे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। आज अगर 1680 रुपये आपके पास नहीं है, कोई मैटर नहीं करता, कोई बात नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में क्या आपके पास 1680 रुपये होने चाहिए नहीं चाहिए। जब मेरे से उन्होंने ये दो बातें करी, ये दो सवाल करे, तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खसक गई। मैंने सोचा यार कि यार आज 1680 रुपये नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पास कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में पैसा होना तो चाहिए। अगर कहीं ना कहीं मेरे पास पैसा नहीं होगा आगे, तो मैं कैसे अपने परिवार को चलाऊंगा, मैं कैसे अपनी जिंदगी कहीं ना कहीं चलाऊंगा, कैसे कहीं ना कहीं मैं अपना जो पर्सनालिटी है वो मेंटेन करूंगा, कैसा मैं घर परिवार चलाऊंगा, कैसे मैं अपनी आर्थिक स्थिति चलाऊंगा। तो उन्होंने जब दो ये मेरे साथ सवाल पूछे, तो मेरी कहीं ना कहीं पूरी, कहीं ना कहीं समझ लीजिए लाइफ का कहीं ना कहीं पूरा सीन मेरे सामने आ गया। और उन्होंने मुझे बताया कि आपके पास कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में पैसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि भैया 100% बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे युग में रह रहा हूँ, फाइनेंशियल युग में रह रहा हूँ। आज कहीं ना कहीं अगर पैसा नहीं किसी के पास, तो आज समझ लीजिए उसके पास कुछ नहीं है। तो मेरे पास पैसा होना चाहिए, है ना। अब आगे क्या करना है, अब आगे वहां पे कहना है कि उन पर्सन ने मेरे से दो बातें पूछी। एक उन्होंने ये पूछी कि पहले तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है ना। दूसरी बात उन्होंने मेरे से ये पूछी कि तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है ना। तो मैंने कहा यार बिल्कुल होना चाहिए। तो उन्होंने बताया
कि भैया ऐसा है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने डिसीजन की वजह से आज अमीर या गरीब है ना। यहाँ अमीर और गरीब मानसिकता से आप समझ सकते हैं, कोई उससे फाइनेंशियली से नहीं। तो उन्होंने बताया कि भैया अगर आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में या तो आप मान लीजिए कि आप गरीब ही बने रहेंगे, गरीबी वाली लाइफ में जीते रहेंगे, या तो आप ठान लीजिए कि आने वाले कुछ सालों में अपनी लाइफ चेंज करके रखूंगा, अपने परिवार को अच्छी लाइफ दूंगा। या तो मान लो, या तो ठान लो, या तो आप मान लो कि जो जिंदगी आप जी रहे हो यही जिंदगी आपका बच्चा जिएगा, यही जिंदगी आपकी वाइफ जिएगी, यही पीढ़ी कहीं ना कहीं आपकी पूरी पीढ़ी जिएगी। या तो आप मान लो कि आप हमेशा गरीब ही बने रहोगे, आज 2023 में गरीब हो, आने वाले 2030 में भी आप गरीब रहोगे, 2040 में भी आप गरीब रहोगे। या तो मान लो, या तो ठान लो कि आने वाले 3 साल में मैं मेरी डेस्टिनी बदलने वाला हूँ, आने वाले 3 साल में मैं मेरी जिंदगी बदलने वाला हूँ। या तो मान लो या ठान लो, बताइए सर आप क्या करेंगे, मानेंगे या ठानेंगे? सामने वाला पर्सन कहेगा यार बिल्कुल ठानेंगे, है ना, बिल्कुल ठानेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सामने वाले पर्सन को आपने क्या किया, मोटिवेट कर दिया कि भैया यहाँ पे अगर या तो आप मानेंगे या तो ठानेंगे, ठान लेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मोटिवेट करना है आपको, प्रेशर नहीं करना है। सामने वाले पर्सन को मोटिवेट करिए और मोटिवेट करके इसको ज्वाइन कराना है। तो कहीं ना कहीं आपने उसको बोला कि भैया ठान लो, तो ठान लेगा अगर सामने वाला पर्सन, तो समझ लीजिए रेडी हो गया आपका प्लान सुनने के लिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्लोजिंग में कौन कौन सी मिस्टेक ना करें, तो हम लोग फास्ट चलते हैं, फास्ट हम लोग समझ लेते हैं कि फास्ट जो है क्लोजिंग में कौन कौन सी मिस्टेक ना करें। ये मिस्टेक बहुत जरूरी है, मिस्टेक हमें जानना है ना। इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप क्लोजिंग कर सकते हैं, है ना। क्लोजिंग के लिए अर्जेंसी जरूर क्रिएट करिए, अर्जेंसी पर हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन ये क्लोजिंग के स्टेप है। अभी मिस्टेक की बात कर लेते हैं, कौन सी मिस्टेक हमें नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये मिस्टेक है। पहली मिस्टेक है क्लोजिंग। क्या है क्लोजिंग माय डियर फ्रेंड्स, आपको बता दिया है कि भैया ये स्पीड ब्रेकर है, तो यहाँ पे हल्का सा संभलना है और संभलने के बाद स्पीड ब्रेकर को क्रॉस कर जाना है। तो क्लोजिंग क्या है, क्लोजिंग आपको समझ में आ गया कि भैया ये क्लोजिंग है। ओके, इसके बाद क्लोजिंग प्लान का ही पार्ट है क्लोजिंग जो है। यहाँ पे बहुत से लोग मिस्टेक ये करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि क्लोजिंग मतलब कोई दूसरी चीज, कोई अलग चीज, मतलब अलग से करने वाली चीज वो समझते हैं। तो आप इस चीज को समझिए, क्लोजिंग का मतलब है भैया वो प्लान का ही पार्ट है। जब आप प्लान दिखा रहे हो तो प्लान का एंडिंग जो होगा वो क्लोजिंग से ही होगा। अगर आपने प्लान की बिगनिंग करी है तो प्लान की जो एंडिंग होगी ना, वो क्लोजिंग करके ही एंडिंग होना चाहिए। मतलब सामने वाले पर्सन से मैं डिसीजन कहीं ना कहीं उसको दिलवा के उठने वाला हूँ, उसका हाँ या ना कहीं ना कहीं बुलवा के ही उठने वाला हूँ। तो क्लोजिंग क्या है, वो प्लान का पार्ट है ना। ये कोई अलग से करने की जरूरत नहीं, अलग से करने वाली चीज नहीं, ये प्लान का ही पार्ट है। तो प्लान जब आप शुरू करते हैं तो प्लान आपका कहाँ पे एंड होना चाहिए, क्लोजिंग पे एंड होना चाहिए। सामने वाले पर्सन को आप ज्वाइन करवा के ही उठे, या फिर कहीं ना कहीं उसका डिसीजन सुन के आप उठे। तो क्लोजिंग जो है कहीं ना कहीं प्लान का ही पार्ट है, ये मिस्टेक नहीं करना है। नेक्स्ट है प्रोस्पेक्ट की इंसल्ट करना। यहाँ पे बहुत से पार्टनर क्या है, इंसल्ट कर देते हैं प्रोस्पेक्ट की। कभी इंसल्ट मत करिए, है ना। हमेशा उसको, उससे कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप बना के रखना, कभी भी कहीं ना कहीं उसकी कोई बेइज्जती नहीं कर दे रहा। बेइज्जती करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई पर्सन, कहीं ना कहीं वैसे तो कहीं ना कहीं जॉब पर्सन की सैलरी नहीं पूछना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं लोग पूछने लग जाते हैं कि सर आपकी सैलरी क्या है। तो सामने वाला पर्सन कहता है अरे यार जॉब से मैं 12,000 रुपए कमाता हूँ। तो आप उससे क्या, अरे यार बस 12,000 कमाते हैं, अरे सर फ्री में क्या रखा, अरे मेरे साथ आ जाइए, अरे मेरे साथ आइए, मैं आपको जॉब बिजनेस सिखाता हूँ। अरे यार 12,000, 12,000 में क्या होता है। तो आप यहाँ पे क्या करें, उसकी इंसल्ट करें। आप सोच के देखिए, अगर वो आज 12,000 रुपए कमा रहा है अपनी जॉब से, अब उस जॉब से जो 12,000 कमा रहा, उसी 12,000 में उसका पूरा घर चल रहा है, उसका पूरा जो सिस्टम है ना उसी 12,000 से चल रहा है। अब उसकी आप इंसल्ट क्या करें, अरे बस यार 12,000 कमाते हो, बस 12,000, है ना, ये भी कोई कमाना, अरे यार ज्यादा कमाओ। तो वहां पे आपने क्या किया, उसकी इंसल्ट करना। तो कभी भी इंसल्ट नहीं करना है। अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है तो सर आपको एक्चुअली जॉब आप कर रहे हैं, तो जॉब में सर क्या होता है कि बॉस आपको डांटता भी होगा, बॉस कहीं ना कहीं आपको धमकाता भी होता, डराता भी होगा, बॉस की आपको सुननी भी पड़ती होगी। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। कभी भी पर्सन से ये बातें नहीं करना है। जॉब अगर वो कर रहा है तो जॉब से उसकी एक आइडेंटिटी है, जॉब से उसका पूरा घर परिवार चल रहा है। उस समय उसकी जो कहीं ना कहीं इनकम है, मोस्ट ऑफ जो इनकम है वो जॉब से आ रही है, जॉब से ही कहीं ना कहीं पूरी उसकी आर्थिक स्थिति चल रही है। तो उसके ना ही जॉब को बुरा बोलना है, ना ही उसके कहीं ना कहीं सैलरी को बुरा बोलना है, ना ही ये बोलना है कि हाँ यार जो है आपका बॉस आपको डांटता होगा। वो आप यहाँ पे उसकी इंसल्ट क्यों कर रहे हैं।
भाई वो मैटर आप अलग रखिए, है ना, आप कहीं ना कहीं अपने मकसद के लिए उससे बात करिए, सिर्फ आप उसके फायदे की बात करिए, उसको आप दे क्या सकते हैं, आपका जो स्वामी लाइफ का प्लेटफॉर्म है उसका फायदा कैसे करा सकता है, सिर्फ ये बात करिए, है ना, उसको कहीं ना कहीं इंसल्ट नहीं करना है। ओके, आगे चलते हैं। आज के फॉलोअप को कल पर टालना, कभी भी कहीं ना कहीं आज के फॉलोअप को कल पर मत करिए। 24 से 48 घंटे में, मान लीजिए तुरंत ज्वाइनिंग आती है तो ठीक है, वैसे कोशिश करिए कि तुरंत ही ज्वाइनिंग आए, आरसीएलसी बनाइए, तुरंत ज्वाइनिंग निकालने की कोशिश करिए। लेकिन अगर बाई द कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग तुरंत नहीं भी आती तो फॉलोअप जो होना चाहिए 24 से 48 घंटे में आप उसको ज्वाइन करा रहे हैं, तो फॉलोअप को टालिए मत, क्योंकि तवा अगर गर्म है तभी उस पर आप रोटी बना पाएंगे, लेकिन तवा अगर ठंडा हो गया आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर प्रोस्पेक्टर ने ताजा ताजा प्लान देखा है तो ताजे ताजे प्लान देखने में होता है ये कि अभी उसके माइंड में बहुत सारी इमेजेस हैं, बहुत सारे ड्रीम्स उसके मन में है, अभी उसके माइंड में कहीं ना कहीं प्लान बिल्कुल ताजा, तो उस वक्त जुड़ने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, तो कहीं ना कहीं ताजा ताजा उसको ज्वाइन कराना, तो हमें फॉलोअप को टालना नहीं है। ओके, एक ही दिशा में फॉलोअप करना। यहाँ पे बहुत से पार्टनर क्या करते हैं, सिर्फ उसको हाँ 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 भैया हाँ करो हाँ करो, सिर्फ उसको आप एक दिशा में फॉलो करते हैं, तो आपको एक दिशा में फॉलोअप नहीं करना है। आप कहीं ना कहीं उसके सामने हाँ का भी दरवाजा खुला रखिए और ना का भी दरवाजा खुला रखिए, दोनों दरवाजे उसके सामने ऑप्शन दे दीजिए कि सर मैं जब इस कॉन्सेप्ट को 10 को बताता हूँ तो 10 में से 5 लोग करते हैं, 5 लोग नहीं करते हैं, मैं ये कॉन्सेप्ट आपको दिखा दिया। अब इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद टोटली डिसीजन आपका रहेगा कि इसमें आप हाँ बोले या ना बोले। अब इसके करने के फायदे ये हैं, अगर आप नहीं करेंगे, नहीं करने से मात्र आपका 1680 बच जाएगा, लेकिन 1680 में आप कोई हम कुछ नहीं कर पाएंगे, 1680 में कोई हमारा बड़ा घर का खर्चा नहीं चल पाएगा या बड़ा कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपने 1680 से लगा के यहाँ पे स्टार्टअप करके किया तो आपको क्या क्या मिल सकता है, तो आपको क्या है, उसको रास्ते दोनों दिखाने हैं, उसको दरवाजे दोनों दिखाने हैं, हमेशा दोनों दरवाजे खुले रखिए, सिर्फ आप एक ही दरवाजा ना खुला रखिए कि हाँ 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 के लिए आपको सिर्फ ना, मतलब उसको दोनों ऑप्शन दीजिए कि भैया हम इसको जब दिखाते हैं तो कुछ लोग हाँ भी करते हैं, कुछ लोग ना भी करते हैं, है ना, तो यहाँ पे हमें दोनों रास्ते खुले रखने हैं। ओके, आगे चलते हैं, है ना। डाउट सॉल्व करने से पहले डिसीजन ना पूछें, तो डाउट सॉल्व करने से पहले डिसीजन नहीं पूछना है, सामने वाले पर्सन को पहले आपने प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन से पूछे कि सर कि मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट में दिखाया उस कॉन्सेप्ट में कोई भी ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ में आ रही हो, कोई भी ऐसा जो है कहीं ना कहीं जिसको मुझे दोबारा से रिपीट करने की जरूरत है, जिसको कहीं ना कहीं आपको क्लियर ना हो पा रहा, तो पहले उसके पूरे डाउट सॉल्व करिए, डाउट क्लियर। जब सामने वाला पर्सन कह दे, अपने मुंह से कह दे सर मुझे कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तब आगे आप डिसीजन की बात करें कि सर चलिए सर आपको कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई सवाल नहीं, तो सर कितनी आईडी से स्टार्ट करना चाहेंगे, 1 से 3 से या 7 से, तब कहीं ना कहीं आप डिसीजन पूछिए, है ना। इसके बाद अपनी नीड कभी भी ना दिखाएं, अपनी आवश्यकता ना दिखाएं, अपनी जरूरत ना दिखाएं कि भैया तुम्हारे जुड़ने से मेरे को 1500 बनने वाला है, अपनी आवश्यकता ना दिखाएं, हमेशा सामने वाले पर्सन के फायदे की बात करें कि भैया आज अगर आप स्टार्ट करोगे आने वाले 1 साल 2 साल के बाद आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी, आपके घर परिवार वालों की लाइफ स्टाइल कैसी होगी, तो सामने वाले पर्सन के फायदे की बात करना है, अपनी नीड कभी ना दिखाना है। और डिसीजन ना पूछा, बहुत लोग डिसीजन नहीं पूछते हैं, तो ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक हमें नहीं करना है। डिसीजन हमेशा पूछिए, चाहे वो यस करे या नो करे, लेकिन डिसीजन तो आप पूछिए कि भैया आप इस काम को करने के लिए कहीं ना कहीं 1 से करेंगे, 3 से 7 करने से करेंगे, कितनी आईडी से करेंगे, कम से कम पूछिए तो, है ना, पूछने पर ही कहीं ना कहीं आपको यस या नो मिलेगा। लेकिन अगर आप नहीं पूछेंगे तो 100% नो ही मिलने वाला है, तो डिसीजन आपको जरूर पूछना है। ओके, चलिए आगे पीपीटी है लेकिन आगे हम नहीं जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आज हम लोगों ने क्लोजिंग पर बात करी है ना, अभी हमारे साथ में 26 पार्टनर कनेक्टेड हैं, बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है, 26 पार्टनर कनेक्ट हैं। तो दोस्तों ये जो है क्लोजिंग के कुछ स्टेप्स है, इसमें कुछ मिस्टेक है, इन स्टेप्स को आपको नोट करने के साथ साथ इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना, कोई बीमारी है और आप कहीं ना कहीं डॉक्टर से दवा लिखवा के लेके आए और उस दवा को अगर आपने खाया नहीं तो आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे आपने सिर्फ सुना, आपने नोट भी बना लिए, सुन लिया, लेकिन इसको अगर आपने खाया नहीं, खाने का मतलब है अगर आपने इसको अपनी क्लोजिंग में इस्तेमाल नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया, ये आपको 1% भी फायदा नहीं देने वाला है। तो आपको इसको इस्तेमाल करना, इसको अप्लाई करना, तभी ये चीज आपको फायदा देगी। तो 8:35 ऑलरेडी हो चुका है, समय ज्यादा हो रहा, तो चलिए मैं मेरी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी पार्टनर्स का
सभी पार्टनर सीटीसी पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस करिए सीटीसी पर, क्योंकि दोस्तों सीटीसी हम